पिछले बार मैं आप लोगों को 7 और 8 दोनों क्लास को पाठ 1 भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण के बारे में बताई थी। आज आप दोनों क्लास को ही 7 और 8 दोनों क्लास को ही पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग शेयर कर रहे होंगे और रिमेम्बर भी कर रहे होंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं कि वर्ण क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसका खंड और टुकड़ा नहीं हो सकता। वर्ण की प्रमुख बातें भी हैं जो इस प्रकार हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण के टुकड़े नहीं होते, इनसे शब्द बनते हैं, इन्हें लिखा भी जाता है और बोला भी जाता है। हर भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। आइए आपको आगे बताते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्णों को क्रमबद्ध सजाने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहा जाता है। जैसे आप अंग्रेजी में अल्फाबेट A to Z लिखते हैं, ABCD etc, और हिंदी में हम लोग वर्णमाला लिखते हैं। हम लोग क से शुरू करते हैं और ज्ञ तक लिखते हैं। उसके बाद हम लोग संयुक्त वर्ण में आते हैं, उसको क्रमबद्ध से सजाते हैं, एक व्यवस्थित रूप से सजाते हैं। आइए आपको बताते हैं कि हिंदी में वर्णमाला 52 है, 52 हैं। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण ऐसे वर्ण हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण किए जाते हैं या लिखे जाते हैं। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ आदि। आइए आपको आगे बताते हैं कि व्यंजन वर्ण। कि व्यंजन वर्ण ऐसे वर्ण हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है। इसके उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए हम लोग स्वर वर्ण की मदद लेते हैं। जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि जैसे क लिखना है, क हम लोग का क्या है, ये व्यंजन वर्ण है। और जब क लिखना होगा तो हम क्या करते हैं, क हलंत धन अ बराबर क। यहाँ ये बताया गया ना, जब हलंत लिखें तो ये बता रहा है, क्या संकेत कर रहा है कि अभी आधे हैं, और जैसे ही अ को हम लोग उसमें जोड़ते हैं वो क बन जाता है। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण के उच्चारण करने के लिए या लिखने के लिए स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। आगे आपको बताएं कि हिंदी में 11 स्वर हैं। स्वर के 3 भेद होते हैं, नंबर 1 हर्ष स्वर, नंबर 2 दीर्घ स्वर और नंबर 3 में आता है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है, उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, छोटा ऊ, ए, ओ और औ। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। आइए आपको आगे बताते हैं कि स्वर का कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं, कि किस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है। स्वर को 2 प्रकार से प्रयोग करते हैं। एक है मूल रूप में, नंबर 1 में आता है मूल रूप, नंबर 1 मूल रूप, और नंबर 2 में मात्रा के रूप में। मात्रा के रूप में मूल रूप में जैसे हमको लिखना होगा, आपको मैं बताई कि स्वर वर्ण जो है वो 11 होते हैं। तो मूल रूप में जैसे
आप लोग पढ़े हैं कि हमको शब्द बनाना है अ से मूल रूप में, तो हम लोग बोलते हैं अ से अब, अ से अब, और आ से बनाएंगे तो आज बनाएंगे, छोटी ई से बनाएंगे तो इमली बनता है, बड़ी ई से बनेगा तो इख बनेगा। ये सब आप पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं, बस हम लोग यहाँ रिवाइज कर रहे हैं। मात्रा के रूप में, जैसे अब आइए मात्रा के रूप में जब बता रहे हैं तो जैसे अ से बनाना है, अ से हमें शब्द बनाना है, तो अब यहाँ हम लिखेंगे क ल कल, केवल इसको हम वर्ण को जोड़ेंगे, इसमें केवल हम वर्ण को जोड़ करके और शब्द बनाएंगे। जैसे क ल कल, न ल नल, च ल चल आदि। आ मात्रा से बनाते हैं, मात्रा के रूप में जब जाएंगे तो बाबा, मामा, चाचा, नाना आदि शब्द बनते हैं। छोटी ई से बनाएंगे तो यहाँ इमली नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दिन। द में छोटी ई दी न, ग में छोटी ई गी न, दिन। लिख, मिल, तिल आदि। अब आइए आपको बताते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या है, किसे कहते हैं। अनुनासिक को हम लोग चंद्र बिंदु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक को चंद्र बिंदु कहते हैं। स्वरों को बोलते समय देखिए, अनुनासिक जो स्वर हैं वो बोलते समय जब हवा मुंह और नाक से निकलती है तो उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं और इसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। जैसे हंसी, आंधी, और बड़ा ऊ से लिखेंगे तो बूंद, ओ से क्यों, औ से लिखेंगे तो चौंकना। अनुस्वार स्वरों को बोलते समय जब हवा नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, मंच, घंटी। अंग और अह अयोग वाह कहलाते हैं। स्वर वर्ण में अंग और अह जो हैं वो अयोग वाह कहलाते हैं। विसर्ग एक होता है, विसर्ग है, इसका ऐसे करके लिखते हैं। देखिए कैसे इसको निशान बनाते हैं, किस तरह से लिखते हैं। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है, जैसे प्रातः, अतः आदि। अब आइए आपको बताते हैं व्यंजन के बारे में कि व्यंजन वर्ण क्या है। जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क से ज्ञ तक। व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग होते हैं। व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग होते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हैं, क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह से च, छ, ज, झ, ञ। ट में भी हैं, त में भी हैं और प में भी हैं। इस तरह से व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। जब भी हम क वर्ग का उच्चारण करते हैं, जैसे क, तो इसका कंठ से उच्चारण किया जाता है। च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धर, त का दांत से और प वर्ग का ओठ से करते हैं। आइए आपको आगे बताते हैं कि य, र, ल और व जो है, देखिए इसका उच्चारण हम लोग कैसे करते हैं। य का तालु से करते हैं, र का मसूढ़ा से और ल का मसूढ़ा से, व का दांत और निचला ओठ से। ये य, र, ल और व जो है वो अंतस्थ व्यंजन हैं। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह ये स्वर यंत्र हैं या ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। इस पेपर में परिभाषा, प्रकार और उसकी विशेषताएं लिखी हुई है। ये 7 और 8 दोनों क्लास के लिए है। आप लोग इसे फेयर पर नोट कर लेंगे। आइए देखते हैं।
दो, वर्ण विचार। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। वर्ण की प्रमुख बातें नंबर 1 में है सबसे छोटी इकाई, नंबर 2 टुकड़े नहीं हो सकते, नंबर 3 में इनसे शब्द बनते हैं, नंबर 4 इन्हें लिखा जा सकता है, नंबर 5 इन्हें बोला जा सकता है, नंबर 6 हर भाषा के अलग अलग वर्ण होते हैं। अब चलते हैं हम लोग वर्णमाला में कि वर्णों को क्रमबद्ध सजाने की प्रक्रिया को वर्णमाला कहते हैं या वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला 52 है, 52 है। हिंदी वर्णमाला के 2 भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ से अ तक के सभी स्वर वर्ण। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ, औ। स्वर के 3 भेद होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है या एक मात्रा का समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं। जैसे अ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, ये मूल स्वर हैं। नंबर 2 में दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। नंबर 3 प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम। स्वरों का प्रयोग। स्वर 2 प्रकार से प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 है मूल रूप, नंबर 2 में है मात्रा के रूप में। मूल रूप में जैसे अ से अब, आ से आज, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईख। मात्रा के रूप में अ से जब हम मात्रा बनाते हैं, मात्रा वाले शब्द बनाते हैं तो कल, नल, चल आदि। आ से काला, बाबा, चला आदि। छोटी ई से दिन, गिन, लिख, मिल आदि। अब आइए बताते हैं आपको अनुनासिक और अनुस्वार। अनुनासिक स्वर को बोलते समय जब हवा मुख और नाक से बाहर निकलती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। इस स्वर को चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे अ से हंसी, आ से आंधी, उ से बूंद, उ से मुंह, ओ से क्यों, औ से चौकन्ना। अनुस्वार स्वरों को बोलते समय जब हवा नाक से निकलती है उसे अनुस्वार कहते हैं। जैसे रंग, मंच, घंटी आदि। अंग और अयोगवाह कहलाते हैं। विसर्ग। विसर्ग का प्रयोग संस्कृत शब्दों में होता है जैसे प्रातः, अतः आदि। आइए अब व्यंजन देखते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण करने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख आदि। व्यंजन वर्ण के 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। य, र, ल, व, तालव्य श, मूर्धन्य श, थ। छ, प्र, ज्ञ और स्र ये संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? छ, त्र, ज्ञ और स्र। आप लोग इसे पेपर पे नोट करेंगे और रिमेम्बर करेंगे। धन्यवाद।